हेलो एवरीवन, मैं नितेश। आज मैं आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। श्री राम की पत्नी का नाम सीता था। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। राम के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका आंसर तो आपको सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, राजा दशरथ। ठीक है, इसका आंसर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, राजा दशरथ। ये आपने कैसे सॉल्व कर लिया? क्योंकि ये हिंदी में था। हिंदी को देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम भरपूर आ जाता है, आप सातवें आसमान में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। हमें एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं आगे। कंप्रीहेंशन का मतलब, कंप्रीहेंशन कंप्रीहेंड से बना है। कंप्रीहेंड का मतलब समझाना होता है। एग्जामिनर आपको एग्जाम में सिर्फ ग्रामर या नोटिस या लेटर देख के ही मार्क्स नहीं देगा, वो आपको चेक करेगा इंटेलिजेंस और आपके अंदर क्या स्किल्स है, जो हमें कॉम्प्रिहेंशन से ही पता चलता है। ठीक है, आपने एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, आपको क्या समझ में आया, वो उससे एग्जामिनर आपको जज करेगा। ठीक है, और एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है सिंपल इंटोग्रेटिव, जिसमें एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर भी एकदम सिंपल होगा। जैसे अयोध्या के राजा कौन थे? तो आप बता सकते हैं राजा राम थे। ठीक है, उस टाइप के सिंपल एकदम क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें ज्यादा कुछ भी घुमाया हुआ नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, सेम वर्ड या ऑपोजिट वर्ड। सेम वर्ड तो आप सबको मालूम ही होगा। जैसे कोई वर्ड दे देगा, उसका एकदम पूछ देगा कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा पैसेज में से। ठीक है, और ऑपोजिट तो आपको मालूम ही है, कोई वर्ड दे देगा उसका उल्टा। तीसरा टाइप का आता है टाइटल। टाइटल दे देगा, हमें पूछेगा कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका एक टाइटल आप बताएं अपने हिसाब से। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, और चौथा टाइप का आता है टर्म या फ्रेज। जैसे हमें कोई एक फ्रेज दे देगा या टर्म दे देगा, उसका मतलब पूछेगा कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, उसे आपको अपने भाषा में जो भी समझ में आता है उसको लिखना है। ठीक है, तो हमें एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स क्या हमें अपनाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी आपने कॉम्प्रिहेंशन देखा होगा, तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है, आपको पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वो पैसेज को ध्यान से ना पढ़ें। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, जो पहला क्वेश्चन है वो आप पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप ये रहेगा कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें कैसे? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, रमा नोस टेलीपैथी। ठीक है, और वही क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हु नोस टेलीपैथी। तो जैसे मुझे टेलीपैथी का मतलब नहीं पता, तो मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा कि रमा को पता है टेलीपैथी, मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं जानना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा है कि इसका मतलब बताओ या कुछ भी। अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता है रमा नोज, इसका मीनिंग तो पता है। तो मैं ऐसे ही आंसर दूंगा, हु नोज टेलीपैथी, तो आंसर होगा रमा नोज टेलीपैथी। ठीक है, एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है, एकदम कॉन्फिडेंस हाई लेके जाना है। ठीक है, जनरली जो पेपर सेटर होता है वो क्वेश्चन वन का जो आंसर होगा पैराग्राफ वन में दिया रहेगा या टू में दिया रहेगा।
ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे पैरा 1 में या 2 में उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा, ऑपोजिट सेम वर्ड, ठीक है, और एक टाइटल, ये दो चीज जो है आप इसके लिए एग्जाम पेपर में जगह छोड़ दीजिएगा, और इसको एकदम पेपर खत्म होने के बाद लास्ट में करिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सर घुमाने के लिए दिया हुआ रहता है। आप अगर पहले करेंगे और आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा, या ऑपोजिट वर्ड नहीं आएगा, या टाइटल आपको समझ में नहीं आएगा उस पैसेज का, तो आप पूरे पेपर इसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके चलते आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ये एग्जामिनर का ट्रिक रहता है कि बच्चों को कैसे कंफ्यूज करे एग्जाम में, तो इसको आप सबसे लास्ट में करिएगा। इसका आंसर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे एग्जाम में तो आपको कहीं ना कहीं से तो इसका मिल ही जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अनसिंक पैसेज को कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आपको अनसिंक पैसेज सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको समझाया, इसके माध्यम से आप अभी एक अनसिंक पैसेज लेके बैठिए और करिए, देखिए मेरे जो बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स है उससे आप अच्छे से अनसिंक पैसेज का आंसर आप कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लेके आ पाएंगे। बस एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अनसिंक पैसेज देख के घबराइएगा नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस अपना ठीक रखिएगा और इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, छोड़ के नहीं आना है हमें कुछ भी। ओके, थैंक यू।